और जैसा कि मैंने आपसे कहा भी है मेरे भाई यहाँ पर कि हमेशा से एक बात कहते हैं कि सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे। तो बस आपके आदित्य रंजन सर आपके भाई का ये वादा है कि यदि आप इसको बढ़िया तरीके से सीरीज को अटेंड करते हैं तो गणित में आपके नंबर जो हैं वो कहीं भी नहीं गए हैं, बड़े आराम से आप मेरे भाई यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, पूरे सवाल जो है आपके जितने भी है वो बना करके आप पा पाएंगे। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन में लेकर के, तो इसके अंदर में मेरे भाई काफ़ी सारा टाइप होता है, एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारा टाइप। लेकिन आपके पेपर में जो रिपीट होते हैं और जिनके होने की आने की संभावनाएं हैं मैं उनको बताऊंगा, और नए तरीके से मेरे भाई बताऊंगा यहाँ पे सरलीकरण को, कि नए तरीके से मेरे भाई सवालों को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर कितने तरह के सवाल हो सकते हैं, तो एक मेरे भाई यहाँ पर जो बार वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप एक तरीके से वल्गर फ्रैक्शन भी उनको हम कहते हैं, वो वाले सवाल जिसमें एग्जांपल हो गया 0.63 है तो 3 के ऊपर में बार लग गया, इन तरह के सवाल हो गए। फिर आपके सीढ़ी वाले सवाल हो गए मेरे भाई, जैसे 1/1 प्लस 1/1 प्लस, ये वाले क्वेश्चंस मेरे भाई यहाँ पे ये वाले सवाल हो गए। फिर उसके बाद में कंपैरिजन के क्वेश्चंस आपके हो गए कि कौन सा बट्टा जो है वो बड़ा है, कौन सा बट्टा आपका छोटा है। जैसे 2/3 हो गया और मेरे भाई 7/8 हो गया, दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है ये बताना। इसके अलावा कुछ हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे जिनको हम लोग बहुत तरीके से पढ़ेंगे और बहुत तरीके से मेरे भाई हम लोग बातों को समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, हालांकि वो फॉर्मूला बेस्ड में ही आपका आ जाएगा। और इसके अलावा अगर हम सवालों की मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस ऐड किए हैं, कुछ मेरे भाई यहाँ पर बोर्ड मास के भी क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं, तो वो भी थोड़ा सा आपको मेरे भाई यहाँ पर देखना है। और लास्ट में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करा करके हम आपका वाइंड अप करेंगे। एक एक टाइप बहुत तरीके से आराम से हम आपको पढ़ाएंगे, बस आपको मेरे भाई स्थिर होकर के सारी बातों को सुनना है, समझना है और मेरे भाई यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस तरह के फ्रैक्शंस पे जहां पर आपको सटीक जानकारी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए चलिए। तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत करें तो हम यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे समझिए। मान लीजिए जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई यहाँ पे, या ऐसे कह लीजिए बार वाले सवाल, क्या कह लीजिए मेरे भाई यहाँ पर बार वाले सवाल, इनको हम लोग कैसे बनाएंगे और क्या मेरे भाई यहाँ पर सवाल होगा, बार वाले सवाल। ठीक है, कितने तरह के सवाल बनते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन होता है, ये सारी बातें मेरे भाई आप यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक संख्या है और वो कुछ इस प्रकार से बराबर है 0.333333, और ये संख्या अनंत तक चलती चली जाएगी, इसका कहीं पर कोई एक अंत नहीं होगा। तो अगर कोई एक अंत नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो जो संख्या अनंत तक रिपीट हो रही है तो हम उसके लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप बताइए हम क्या लिखेंगे मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर देखो इसका लिखने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है, और यहाँ पर जब देखा गया कि कोई एक डिजिट अनंत तक रिपीट हो रहा है तो उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा बन गया कि जो डिजिट है वो अनंत तक रिपीट ना हो तो उसके ऊपर में मेरे भाई बार लगा दिया जाए। जैसे हम उसके ऊपर बार लगा देंगे तो समझ लो कि हमने उसको लॉक कर दिया। हमने क्या किया, उसको लॉक कर दिया मेरे भाई। तो यहाँ पर चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, मेरे भाई यहाँ पर जो बात है वो बराबर ही है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है इसको सॉल्व करने को लेकर के, तो सॉल्व करते वक्त में हम इसको किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको तोड़ेंगे, वो समझना बहुत जरूरी है। तो सॉल्व करने को लेकर के जब हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ सॉल्यूशन इसका क्या होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो जो डिजिट है मेरे भाई, यदि आप उसके ऊपर से बार हटाते हो तो उसके नीचे 9 आ जाता है, और 9 आ जाता है तो फिर से इसकी वैल्यू 1/3, और फिर से जब 1 को 3 से डिवाइड करते हो तो वापस यहाँ पर यही रिजल्ट निकल करके चला आता है। ये कैसे हुआ क्या हुआ उतनी बेसिक में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इतना समझ लेना है। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को समझने हैं, और मेरे भाई वहीं पेपर में आपके काफी ज्यादा रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे भाई सबसे पहले भाग नंबर 1, कि अगर हमारे सामने 0.31 है और दोनों के ऊपर बार है तो क्या होगा, या अभी छोटे छोटे एग्जांपल समझाता हूं। जैसे 0.7 है, 7 के ऊपर बार है मेरे भाई, यहाँ पर 0.8 है, 8 के ऊपर बार है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 0.12 है, दोनों के ऊपर बार है, या फिर 0. मेरे भाई यहाँ पर 2, 3, 4 है, तीनों के ऊपर बार है। तो इनका जो मान होगा बच्चों यहाँ पर वो क्या होगा, इनका जो मान होगा फिर यहाँ पर क्या होगा, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मेरे भाई, जैसे मैंने कहा कि पार्ट नंबर 1 है, फिर पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 सब हम पढ़ाएंगे और धीरे धीरे पढ़ाएंगे। और यकीन मानो ये जो मैं करा रहा हूँ ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो या स्टेट एग्जाम की कर रहे हो, हर जगह पर आएगा। तो हर जगह पर आएगा तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा और हल्के में मत लीजिएगा। इनमें यहाँ नियम क्या होता है कि जो डिजिट है आपको उसको लिखना है, और जैसे आप बार हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर इसका आंसर होगा। वैसे ही यहाँ पर एक डिजिट है जो कि सिर्फ 8 है, जब इसके ऊपर का बार हटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख पाएंगे। ऐसे ही अगर हम देखें तो 1 2 है तो मेरे भाई यहाँ 1 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट है तो 9 भी कितनी बार आएगा, तो 9 भी हमारा 2 बार आएगा, तो 12/99 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
12/99 क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 डिजिट है मेरे भाई, तो यहाँ पर तीनों के तीनों डिजिट को लिखिए और 999 है तो मेरे भाई यहाँ पर तीनों के लिए 99 और 9 लिखिए। ठीक है, 9 और 9 लिखिए। अब इसमें क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग सवाल अलग अलग टाइप के आ रहे होते हैं और सबके अंदर में अलग अलग बातें कही गई होती हैं, तो आप उन वेरिएशंस को कैसे डील करोगे जरा वो समझो। ठीक है, तो वेरिएशन वाले सवाल क्या क्या हो गए जरा वो भी देखो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई हो गया हमारे सामने जैसे 0.12 हो गया, इसमें 2 के ऊपर में बार तो होगा लेकिन 1 के ऊपर में नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल 0. मान लीजिए 23 है, 3 के ऊपर में बार है लेकिन 2 के ऊपर में नहीं है। ठीक है, 0.1 है, 4 है, 5 है, लास्ट के 2 अंकों पर बार है लेकिन 1 पर मेरे भाई नहीं है। ऐसे ही 0.6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लास्ट के 2 पर बार है लेकिन इसके ऊपर में नहीं है। ऐसे ही मेरे भाई 0.71 और मेरे भाई 5 हो गया, लास्ट पर बार है बाकी 2 पर नहीं है। या फिर 0. यहाँ पर 819 हो गया, लास्ट पर बार है बाकी दोनों पर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टाइप नंबर 1, इसको हम कहते हैं टाइप नंबर 2, और फिर हम आपको कराएंगे टाइप नंबर 3 जहां पर दशमलव के बगल में भी कोई ना कोई एक अंक छिपा होगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे जरा समझो, जिन्हें नहीं आता है वो यहाँ देखो, तो वो ये बोलेंगे कि सर देखो लिखना क्या होता है, पूरा पूरा अंक 12 है तो 12 को मेरे भाई लिखो और उसमें से उस संख्या को घटा दो जिसके ऊपर में कोई छत या कोई छाया नहीं है, कहने का मतलब कोई बार नहीं है, यानी मेरे भाई यहाँ पर 1 को घटा दो, तो 1 को तुमने घटा दिया, ये ऊपर में काम हो गया। और नीचे में क्या होगा, जिसके पास बार है उसके लिए 9 और जिसके पास नहीं है उसके लिए 0, तो ये हो जाएगा हमारा 11/90। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 11/90 हो जाएगा। तो बहुत शानदार तरीके से इसका उत्तर कितना आएगा, 11/90। ठीक है, चलिए ऐसे ही यहाँ पर इसका उत्तर देके दिखाइए, 0.23 वाले का उत्तर आप लोग दीजिए और बताइए जल्दी से। एक सवाल मैं बताऊंगा, एक सवाल आपको उत्तर देना है। 0.23 वाले का उत्तर कितना होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरी संख्या को लिखना होता है, उसमें से उसको माइनस करना होता है जिसके ऊपर में बार नहीं है। नीचे में मेरे भाई यहाँ जब बार वाले के लिए 9 लेते हैं, बिना बार वाले के लिए 0 लेते हैं। तो आंसर बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग उत्तर दे रहे हैं लेकिन कुछ सही दे रहे हैं। आप यहाँ क्या कहेंगे, बोलेंगे गुरुजी पूरा का पूरा 23 लिखिए, उसको घटाइए जिसके ऊपर में बार नहीं है जैसे कि 2। ठीक है, बार वाले के लिए 9 होगा, बिना बार वाले के लिए 0 होगा, तो ये हमारे सामने 21/90 होगा। यदि आप इसे काटना भी चाहते हैं तो 3 से 7 बार में और 3 से 30 बार में भी काट करके इसको उत्तर दे सकते हैं। यदि आप इसे काटना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से उत्तर इसका दे सकते हैं। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। आइए चलिए अब नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीके से बड़े आराम से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सवाल है पूरा का पूरा मेरे भाई 145 है, इसमें से हम माइनस करेंगे उसको जिसके ऊपर में बार नहीं है। ठीक है, 990 तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई इतना। अगर हम देखें तो ये हमारे सामने 144 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 990। काटना है तो काट दो और नहीं काटना तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर देके बताना, 623 वाले का उत्तर देके बताना, फटाफट बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे भाई इसका उत्तर कितना होगा, जल्दी से बताओ। बहुत शानदार मेरे भाई, यहाँ पर आप यहाँ पर कहेंगे कि सर पूरा का पूरा 623 मेरे भाई लिख दीजिए यहाँ पे और उसमें से माइनस करिए किसको, 6 को, क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं है। 990 तो 9 हो गया, 9 हो गया और कितना हो गया 0। 623 में से 6 चला जाएगा तो मेरे भाई 617 होगा और यहाँ पर 9 और क्या होगा 0 होगा। 9 और कितना होगा 0। जितने बच्चे 617 उत्तर दे रहे हैं मेरे भाई, खुद की पीठ थपथपा लो, तुम एकदम सही उत्तर दे रहे हो, बहुत शानदार मेरे भाई। यहाँ पे अगर ये सही उत्तर है तो मेरे भाई यहाँ पर बताइए प्रश्न संख्या 1 में यहाँ पर मेरे भाई इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से सबके सामने मेरे भाई यहाँ पर है कि इसको हम जो है किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं बताओ। तो ये कहने वाली बात है, अब सीधा तो उड़ाओगे तुम लोग, यहाँ पे कंसेप्ट जान गए तो सवाल बनाने में मेरे भाई यहाँ टाइम तुम्हें लगेगा नहीं लगेगा। आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर ये हो जाएगा 63 और बट्टे में हो जाएगा 99। अगर हमें 9 से काटना है तो 7 बार में और 11 बार में, तो 7/11 ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 7/11 ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। जल्दी फटाफट आंसर दो, इतना टाइम नहीं है मेरे भाई यहाँ पर सोचने के लिए। पेपर पेन तुम्हारे हाथ में है तो जल्दी सॉल्व करो, आंसर दो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल जल्दी से बताओ, यहाँ पर इसको मेरे भाई भिन्न में व्यक्त करोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। आप यहाँ बोलोगे भैया देखो इसको भिन्न में व्यक्त अगर हम करेंगे तो पूरा का पूरा हमें 346 लिखना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना होगा उनको जिसके ऊपर में कोई बार नहीं है। ठीक है, इसके लिए 9 और इसके लिए 00 तो 9 हो जाएगा और 00 हो जाएगा। यदि हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ 6 से 4 आपका 2 है, यहाँ पर ये इतना 312 बटे में कितना हो जाएगा 900 और 312 बटे में 900 कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर कहो ना प्यार है।
C4 क्या हो जाएगा, कहो ना प्यार है। आज आप लोग बहुत धीरे चल रहे हो, बहुत धीरे धीरे आंसर आ रहा है और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर कि इतना समझाने के बाद भी अगर आप आंसर धीरे दे रहे हैं तो ये मेरे भाई मेरी उपलब्धि नहीं है फिर। ठीक है, थोड़ा सा सही जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, माहौल बनाइए थोड़ा बढ़िया तरीके से, ठीक है, तभी मजा आएगा। आइए चलिए यूपीएसआई का 2017 का एक क्वेश्चन कराते हैं जिसको काफी बच्चों ने छोड़ दिया पेपर में और जिसके अंदर में कहीं पर कोई बात ही नहीं थी। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 4 के बाद में तो 858585 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखने का तरीका क्या रखेंगे, 4 रख देंगे और जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर में क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, अब अगर बार मेरे भाई दोनों के ऊपर में तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर ये 485 है, इसमें से माइनस कर दो उसको जिसके ऊपर बार नहीं है, 9 खाली यहाँ पर 9 और 9 रहेगा। डेसिमल के इसके साइड के लिए लिखते हैं, इधर के लिए कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे 481 बटे में 99 और ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। 482 नहीं 481 हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलिए अगले सवाल का मेरे भाई यहाँ पर उत्तर दीजिए और फटाफट यहाँ बताइए कि अगर इस संख्या को साधारण भिन्न में अगर मुझे व्यक्त करना होगा था तो मेरे भाई इसका उत्तर क्या होता। आप सीधा सीधा यहाँ पर बोलते कि गुरुजी यहाँ पर ये सवाल है, कुछ भी नहीं है। 6195 तो पूरा का पूरा लिखेंगे 6195 और इसमें से माइनस करेंगे 600 मेरे भाई यहाँ पर 19 को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि इसके लिए 9 और बाकी दोनों के लिए 0। फोन उठाओ मेरा, देखो कौन है। ठीक है, 9 और बाकी दोनों के लिए कितना लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 0 लिखेंगे। बहुत सिंपल सी मेरे भाई, गुड़िया का फोन है, बात करो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा। यदि हम देखेंगे तो 15 से 9 हमारा गया तो 6 हो जाएगा, उसके बाद में 8 से गया तो मेरे भाई 7 हो जाएगा, 11 से 6 गया तो मेरे भाई 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5576 डिवाइडेड बाई 900, तो यहाँ पर ये होगा। अब रही बात काटने को लेकर के, तो मेरे भाई यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा उत्तर क्या होगा, 225, यानी ये संख्या हमारी 4 से कटी है। 4 से काटोगे तो मेरे भाई 4 का 2 गुना 8, 4 का 2 गुना 8 और इतना, और 4 से काटोगे तो मेरे भाई एक बार में हो गया इतना। 15 का मतलब 4 3 के 12 हो गया। 37 का मतलब 4 9 36 और मेरे भाई 4 चौके 16। ठीक है, 4 15 3 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 37 इतना और मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा इतना। अब ये जो संख्या इसके करीब में है इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखो 225 का मेरे भाई 6 गुना 6 दूनी 1225 छक 150 1350 होता है, इसका 6 गुना 1350 होता है, तो 6 गुना 1350, 1350 से कितना ज्यादा है तो 44 ज्यादा है मेरे भाई, तो यहाँ पर इतना जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 6 सही 44 बटे इतना, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको नहीं भी भाग करके अगर सीधा सीधा उत्तर देना चाहते थे तब भी दे सकते थे। कैसे, इसके इकाई अंक कितना है तो 4 है, तो खाली यूनिट डिजिट पता करो कि किसमें 4 आएगा। जैसे 5 × 6 30, 30 का मतलब 0, 0 + 4 कितना होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखो 30 5 6 30, 30 और प्लस 0 कितना यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। 1 × 6 6 + 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 × 6 + 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे सवाल का इकाई अंक 4 है और इसका इकाई अंक 4 है, तो हमें इसको बिना ऐसे तोड़े भी हम डायरेक्ट उत्तर इसका दे सकते थे। ठीक है, तो जैसे काफी सारे बच्चे शुरू में सी उत्तर देने लगे और इनफैक्ट अभी भी दे रहे हैं, ये इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि ऐसी गलतियां पेपर में ना करें। अगर भाग करने में समय लगता है तो बुद्धि लगाइए, ऑप्शन के अंदर में ही आंसर छिपा हुआ है, पहचानने की क्षमता को रखिए वहां पे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आपके मेरे भाई यहाँ पर वो सिर्फ ये नहीं हुआ कि ये संख्या टूटेगी तो कितने में होगा, अब उनको मेरे भाई वहां पर जो है क्या कर दिया गया, बांट दिया गया कि भैया ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 3 3 4 4 संख्याओं को जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए तो उत्तर क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर दुनिया क्या करने लगती है, दुनिया यहाँ पर मत करिए, पोल मत दीजिए, रहने दीजिए। दुनिया क्या करती है, इसको अलग तोड़ती है, इसको अलग तोड़ती है और इसको अलग तोड़ती है। यकीन मानिए मैंने काफी सारी किताबों के सॉल्यूशंस देखे मेरे भाई, जब मैं अपनी एक बुक बना रहा था इतने वाहियात दे रखे थे कि मेरा मनी एकदम जो है बर्बाद हो गया। ठीक है, और भी जगहों पर मैंने देखा, इनफैक्ट हमने अपनी टीम में भी काफी लोगों को सॉल्व करने को दिया, उन्होंने इतने लंबे चौड़े अप्रोच बनाए। तो मुझे ये बात का दुख होता है कि जो सवाल को हम लोग आसानी से बना सकते हैं उनमें इतना लंबा क्यों खींचना। अब जैसे ये सवाल है, आप देखो मेरे भाई यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक है, आराम से यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंकों के ऊपर बार है और इसके बाद 2 अंकों पर बार है, तो इतनी मेहनत भैया क्यों करनी। ठीक है, आप यहाँ पर सीधा सीधा लिखो 0 पॉइंट मेरे भाई 5, 27 के ऊपर में बार है, तो इसका मतलब 27 2 बार रिपीट होगा, या 27 27 27 27 27 एन तक चलता रहेगा। ठीक है, वैसे ही इसको जोड़ना है मेरे भाई, और किसके साथ में 0.2 के साथ। ठीक है, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 2 हो जाएगा और वो 24 है, यानी 24, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 24, और ये तो मेरे भाई रिपीट हमारा होता रहेगा।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें तो इसमें से घटाना है 0.325 को, 0.3 और मेरे भाई 2525, इसका है ना अंत कहीं पर कुछ भी नहीं है, तो हम एंड तक नहीं जाते हैं, हम लोग सिर्फ इस पेयर को 2 बार लिखते हैं और कहते हैं कि जो पैटर्न 2 बार में आ गया तो समझ लीजिए कि वही पैटर्न बार बार आएगा, जो पैटर्न 2 बार में आ गया तो समझ लीजिए वही पैटर्न बार बार आएगा। तो अगर वही पैटर्न बार बार आएगा तो उसको बनाने का तरीका क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, और हम करेंगे क्या, देखो हम बात करेंगे 7 और 4 11, 11 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके घटाना है। 2 और 2 4, 4 में से 2 को घटा दो 2 आ जाएगा। 7 और 4 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा। 2 और 2 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। 5 और 2 7 और 3 मेरे भाई देखो, 5 और 2 7, 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे ना तो 2 6 2 6 2 6 तुम्हारा रिपीट होगा, तो यानी इस संख्या को तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि 4 को रहने दो, 2 6 2 6 2 6 रिपीट हो रहा है, तो 2 6 के ऊपर में क्या लगा दो, बार लगा दो। क्या लगा दो मेरे भाई यहाँ पर, बार लगा दो। 426 में से 4 चला जाएगा, 426 में से 4 चला जाएगा, 9 इसके लिए, 9 इसके लिए, 0 इसके लिए, 9 9 और 0 हो जाएगा। 426 में से 4 गया तो 422, डिवाइडेड बाई 9 9 0, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आपको बाकी दुनिया की तरह घटिया काम नहीं करना है कि हम जो है इसको अलग तोड़ेंगे अलग तोड़ेंगे अलग तोड़ेंगे करेंगे, नहीं 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 नहीं, इतना मत जाइए। बड़े आसानी से जो है यहाँ पर इसको तोड़िए और तोड़ करके अपना उत्तर दीजिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमने आपके लिए डाला सेम यूपीएसआई का, क्योंकि 12 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। 17 और 21 के पेपरों को अगर मैं मिला दूं तो इसके ऊपर में 12 सवाल आए हुए थे, तो मैंने क्या किया कि 2 सवाल रख दिया, इसलिए ताकि 2 सवाल के अंदर में बढ़िया से प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो ये सवाल देखो 2021 में आपका पूछा, ये भी सवाल आपका पूछा, तो आने की भी संभावना इसकी बढ़ जाती है। अब यार जो सवाल के ऊपर में एग्जामिनर ने इतना ध्यान दिया कि 12 बार उसको पूछ लिया, ठीक है, तो उसका तो मेरे भाई करना बनता है और सही तरीके से करना बनता है। तो आओ चलो जरा इसका उत्तर मेरे भाई दे करके बताओ तुम यहाँ पर क्या होगा, कैसे करोगे मेरे भाई। मैं तो तुमसे सीधा सीधा बोलूंगा कि तुम एक लाइन में भी सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को तुम एक लाइन में ही सॉल्व कर लेते, क्वेश्चन में रिपीट हो गया क्या, नहीं 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 सही है। इसको तुम एक लाइन में कैसे रिपीट करते, देखो तुमने इतना लिख करके मेहनत किया ना, मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं देता कि तुम लिख करके रिपीट करो या इतनी मेहनत करो। मैं बोलता कि इसको और शॉर्ट में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है बताऊं, देखो यहां पर ये कितना है मेरे भाई, मेरा 7 निभाना, तुम्हारा आंसर 1 सेकंड में लेके आ जाऊंगा। ये कितना है, 7 है, और ये कितना है, 5 है, और ये कितना है, 4 है। 7 में से 5 को घटाओ, देखो घटाना है, 7 में से 5 को घटाओ 2 आएगा, और 2 में 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 2 है, और ये कितना है, 2 है। 2 में से 2 को घटाओ 0, और 0 में 2 को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ भी 2 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, दोनों के ऊपर बार हो जाएगा। ये 5 है, 5 में से 3 को घटाओ 2 आएगा, 2 में 2 को जोड़ो मेरे भाई 4 आ जाएगा। तो ये सीधा सीधा तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ये सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा भाई। और फर्दर अगर इसको तुम्हें लिखना है तो 426 में से 4 को घटा दो तो बोलोगे गुरुजी 422, 990, तो यहाँ पर 990 एक लाइन में उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, तो सारा का सारा क्या होता है कि ये हमारे अपने मेरे भाई गलतियां होती हैं जो हमें रिजेक्शन में डालती हैं। क्या होता है कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे तरीके सीख लिए होते हैं जिनके ऊपर में हमें बड़ा गर्व होता है कि हम तो जी सही जा रहे हैं। देखो सवाल सही कौन नहीं बनाता, आप एक बात बताओ, आप मैं अभी सवाल दूंगा 10 लोगों को दूंगा, 10 के 10 बना देंगे। तो ये एग्जाम सवाल सही बनाने का था ही नहीं और ना कभी होगा। ये एग्जाम तो था कि सवाल को सही कम समय के अंदर में कौन बना देता है। ये कंपटीशन सारा का सारा उसका है। समय को जिसने मात देना सीखा मेरे भाई उसके अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं, और अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं, एक्यूरेसी अगर बेहतर होती है तो सिलेक्शन उसकी गारंटेड हो जाती है। अब इसी के साथ में 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि अब नहीं बताएंगे इसको, और ये हम आपको देंगे मेरे भाई होमवर्क के तौर पर कि एक सवाल तो मेरी तरफ से भी बनता है जिसका आंसर हम आपसे कमेंट बॉक्स में लेंगे। तो वीडियो के खत्म होने के बाद में हमारे सारे प्यारे साथी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई हम फिर जो सही उत्तर देगा उसको हमारी तरफ से हार्ट मिलेगा, ठीक है। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। अब ये वाला जो बार वाला क्वेश्चन है ये हो जाता है हमारा खत्म। अब बार वाले क्वेश्चन के बाद में हम बढ़ते हैं तुलना करने की, कंपैरिजन करने की, कि सवालों को कंपेयर करके बताओ कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है। तो कंपैरिजन भी मेरे भाई यहाँ पर 2 तरीके से होते हैं, यकीन मानो मेरे भाई। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं मेरे भाई भिन्नों की तुलना। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो मेरे भाई अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ आगे फॉरवर्ड चलने के लिए 2 मेथड बताएंगे। मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर जिसको हम लोग कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आप ये सीख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर। और जो दूसरा मेथड होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या होगा, तो दूसरा जो मेथड होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारे सामने हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में। सेकेंड मेथड हमारा मेरे भाई यहाँ पर वो हो जाएगा डिफरेंस मेथड। वो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस मेथड हो जाएगा। वो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस मेथड हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस मेथड हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर इस तरह के सवालों को, मतलब पहले इन दो मेथड्स क्या होते हैं और हम इसे कैसे काम करेंगे आप ये देखो। तो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन कहा कि एक 7/8 है, यहाँ पर ये बड़ा है, या फिर मेरे भाई 8/9 है, यहाँ पर ये बड़ा है। ठीक है, यही सवाल मैं आपसे यहाँ पर यहाँ भी पूछ रहा हूँ और यही सवाल मैं मेरे भाई आपसे यहाँ भी पूछ रहा हूँ। बस दोनों को हल करने के जो तरीके होंगे वो अलग होंगे। यहाँ जो हल किया जाएगा वो इसके साथ में और वहाँ हल किया जाएगा उसके साथ में, और बाद में हम बताएंगे कि दोनों की ज़रूरतें कहाँ पर पड़ती हैं। दोनों की जो ज़रूरतें होती हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो ये मेथड हमें ये कहता है कि जब भी तुम दो लोगों को कंपेयर करते हो तो एक काम करो, उनको आपस में से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, जैसे 9 × 7 63 होता है तो यहाँ पर इतना लिख दो, और 8 × 8 64 होता है तो यहाँ पर इतना लिख दो। तुम खुद बता दो 63 और 64 में बड़ा कौन है, तो मैं कहूँगा जी 64 बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है 7/8 में और 8/9 में, ठीक है, यहाँ पर बड़ा कौन होगा तो बाद वाला होगा। अगर बाद वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर भी बाद वाली संख्या क्या होगी तो बड़ी होगी। बाद वाली संख्या मेरे भाई बड़ी है तो यहाँ भी क्या होगी, बाद वाली संख्या हमारी बड़ी होगी। अब आ जाइए, चलिए मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस मेथड को समझते हैं और डिफरेंस मेथड को मेरे भाई यहाँ पर जानते हैं। 5 नंबर गलत है, क्या गलत है मेरे भाई यहाँ पर 5 नंबर के अंदर, मैं बताना जरा, क्या इसमें परेशानी है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने आप को चेक करो, मैं बिल्कुल सही हूँ। ठीक है, एक भाई कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ रिकॉर्डेड है बिल्कुल, और तुमको रिकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। खुश? और भविष्य का भूतकाल में जाकर के हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं। आदमी हो कि पजामा हो, बताओ, यूट्यूब पर भी रिकॉर्डेड क्लास हम चलाएंगे। आ जाओ, तो समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात। अब डिफरेंस मेथड क्या कहता है जरा वो समझो। डिफरेंस मेथड कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर निकालो। तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालो, कितना है 1, और यहाँ देखो दोनों संख्याओं का अंतर निकालो, कितना होगा 1। अगर तुम्हारा अंतर समान होगा, अगर तुम्हारा अंतर समान होगा तो याद रखना जो बड़ी वाली संख्या है वो हमेशा बड़ी होगी और जो छोटी वाली संख्या है वो हमेशा छोटी होगी। वो हमेशा क्या होगी तो छोटी होगी। ठीक है, अब इन दोनों का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, तो इनका इस्तेमाल छोटे छोटे संख्याओं में किया जाता है जहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से बात हमारी बन जाए, या यूं कह लीजिए जहां संख्याओं में अंतर समान ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल कहाँ होता है, बड़ी बड़ी संख्याओं में। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कल के दिन मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि 1187 बटे मेरे भाई यहाँ पर 1190, और यहाँ पर हम आपसे कहें मेरे भाई 1195 बटे में 1198। अब मेरे भाई अगर कोई बच्चा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दे तो सोचो उसकी कितनी ऐसी तैसी होगी। ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने में ही जीवन उसका व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर मेरे भाई क्या करोगे, तो वहां पर आप ये बात बोलोगे कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिफरेंस देखना है। 87 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और 95 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अंतर कितने का है तो 3 का है। तो अंतर अगर 3 का है तो ऊपर वाले में देखो बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। जो बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा तो उत्तर होगा। तो अब मेरे भाई यहाँ पर हम बात करते हैं तो डिफरेंस मेथड में यदि सोचिए कि दोनों का मेरे भाई जो डिफरेंस है, अब मेरे भाई यहाँ पर अगर वो सेम ना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। यदि हमारा डिफरेंस सेम ना हो तो हम मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारा डिफरेंस सेम ना हो जैसे कैसा हो गया, सपोज करिए हम यहाँ लिख रहे हैं 6 बटे में मेरे भाई यहाँ पर 11, जिनमें डिफरेंस कितने का है तो 5 का है, और यहाँ लिख रहा हूँ 7 बटे में 10 जिसमें डिफरेंस कितने का है 3 का है। तब कैसे बताओगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तब कैसे बताओगे, जैसे यहाँ पर डिफरेंस यानी अंतर कितने का है 5 का, और यहाँ अंतर कितने का है 3 का। तो इसको बताने का जो तरीका है वो यहाँ पर ये है कि इनके अंतर को तुम्हें बराबर करना है। अगर अंतर को बराबर कर दिया तो तुलना करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कैसे करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो अंतर को बराबर करना सीखो। मेरे भाई 5 है और उसके पास में 3 नहीं है तो इधर 3 से गुना करो, और अगर इधर 3 से मेरे भाई यहाँ पर गुना कर रहे हो तो यकीन मानो तुम्हें इधर भी 3 से गुना करने की आवश्यकता है। और अगर ये 3 है इसके पास 5 नहीं है तो इधर भी 5 से गुना करो, तो यहाँ भी 5 से गुना करने की आवश्यकता है। अब ये भी अंतर 15 बन गया, ये भी अंतर 15 बन गया। अब जब अंतर तुम्हारे बराबर बन जाएंगे तो उसके बाद में ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला 18 है और यहाँ 35 है, 18 है और 35 है, 18 और 35 में बड़ा कौन होगा तो 35 बड़ा होगा। तो ये वाला जो भाग है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब उसके बाद में आ जाइए, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां पर मेरे भाई आप देखेंगे तो 1 2 3 4 भिन्न है, और इसमें कहा गया सबसे बड़ी संख्या कौन है, आप मेरे को ये बताओ। तो मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या की जब बात होती है, अंतर देखिए अंतर कितने का है। जैसे यदि आप 8/9 लिखते हैं तो आप यहाँ लिखिए जिनमें अंतर कितने का है तो 1 का है मेरे भाई। उसके बाद में आप 6/11 लिखते हैं, अंतर कितने का है तो 5 का है मेरे भाई। उसके बाद आप 4/9 लिखते हैं, इसमें अंतर कितने का है तो 5 का है मेरे भाई। और अंतिम आप 13/15 लिखते हैं, इसमें अंतर कितने का है तो 2 का है। तो यहाँ पर मेरे भाई 5 को 2 को मतलब इन सब अंतरों का एलसीएम ले लीजिए,
और एलसीएम लेकर के अपने काम को चलाइए। एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर के सवाल को बनाइए। तो अगर मेरे भाई 5 और 2 का जो एलसीएम होता है बच्चों, यानी लघुत्तम समावर्तक जो होता है वो 10 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 10 होता है। तो हम सबको 10 बनाएंगे। तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे? 10 से। ठीक है, इसे 10 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 2 से। इसे 10 बनाने के लिए 2 से। इसे 10 बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर 5 से। तो अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 10 × 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 5 × 13 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। मुझे बता दो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 80 है, मतलब यहाँ पर 8/9 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। एकदम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आप इस सवाल को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने से साइड में गुना करते हो उतने से ऊपर में गुना, जितने से साइड में गुना उतने से ऊपर में गुना, जितने से साइड में गुना उतने से ऊपर में गुना, और ये चीज करके आप अपने सवाल को विदिन सेकंड्स उत्तर दे सकते हैं और ये फर्जी तरीकों से आप यहाँ पर बच सकते हैं। ऐसे ही मेरे भाई जैसे उस क्वेश्चन में हमने पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो अब इस सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे छोटा कौन है। मुझे यहाँ पर उत्तर देकर के बता दीजिए, और पसंद आया मेरा कंसेप्ट ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बताइए जल्दी से यहाँ पर क्या होगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर बहुत तरीके से समझिए, ये हमारे सामने है 2/3। ठीक है, ये हमारे सामने अंतर कितने का गुरुजी? 1 का। 8/9 अंतर कितने का गुरुजी? 1 का। ठीक है, 10/27 यहाँ तो मेरे भाई भयंकर अंतर है, कितने का है? तो 17 का है मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16/9 हो जाएगा। 16/9। अब ये देखो मेरे भाई, ये संख्या तो बड़ी है, क्योंकि बाकी लोगों का जो उत्तर है वो देखो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले से छोटा है, तो आंसर 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा आएगा। तो इसको कंसिडर ही मत करो, इसको तुम यहाँ पर काउंट ही मत करो। उसको काउंट करने की जरूरत मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें नहीं है। बड़ी संख्या पूछी होती तो सबसे बड़ा यहाँ पर ये होता, नहीं पूछी तो गोली मारो। अब यहाँ देखो मेरे भाई यहाँ पर अंतर का खेल। ठीक है, आपको क्या करना है? सभी के जो अंतर है वो बराबर करने हैं। अंतर बराबर करने हैं तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 17 का है। यहाँ 1 का है, 1 का, तो सबको 17 बनाओ। 17 यहाँ गुना करो, 17 यहाँ गुना करो, और ये ऑलरेडी 17 है तो गुना करने की जरूरत नहीं है। 17 का डबल कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 17 का 8 × 8 = 56 और 136 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 17 है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 10 है तो 10 रखो। बताओ तीनों में छोटा कौन है? 10 है। 10/27 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई जरूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की, कोई जरूरत नहीं है फर्जीवाड़ा करने की। अगर वो करोगे तो अपने सिलेक्शन से हाथ धो बैठोगे, तो ये काम तुम मत करना। ठीक है, जैसे मेरे भाई हम आपको गणित पढ़ा रहे हैं, सही संपूर्ण गणित अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं और सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो छोटे मोटे चिटपुटिया बैचेस के मुक्त रहिए कि हम जो है यहाँ पर जीडी स्पेशल ले लेंगे, हम इससे स्पेशल ले लेंगे। उन बैचेस से सिर्फ आप सिर्फ उसी परीक्षा की तैयारी कर पाते हैं, आगे की नहीं सोच पाते हैं। और नॉर्मली मैंने देखा है कि जो बच्चे जीडी की तैयारी करते हैं वो आगे चल के सीपीओ की भी करते हैं। जो मेरे भाई कांस्टेबल की तैयारी करते हैं उन्हें यूपीएसआई भी देना होता है। आगे चल करके एसएससी की भर्तियां आ गई या रेलवे की आ गई तो वो भी देना होता है। तो क्यों ना एक ऐसे बैच से पढ़ा जाए जिसके अंदर में सारे स्मार्ट अप्रोच हों, जिसके अंदर में सिलेक्शन के सारे राज हों, सारे शॉर्ट ट्रिक्स हो, सारे कंसेप्ट हों। ठीक है, और वो मिलते हैं आपको मेरे मैथ्स के 2 बैचेस में। यदि आप मेरे भाई अपने हिसाब से जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच जो मैंने बना दिया है आप उससे पढ़ सकते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको इसकी भी बात बता दूं, बहुत कम फीस है और वैलिडिटी लाइफ टाइम है। हमने ये नहीं किया कि टिल एग्जाम कर दें, 6 महीना कर दें, साल भर कर दें, नहीं। जब तक मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होगा तब तक तुम पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई भी कंटेंट, नया टॉपिक, कुछ भी सिलेबस में ऐड होता है तो वो फ्री में इसके अंदर में अपडेट कर दिया जाएगा। और इस पे भी मेरे भाई जैसे मैंने कहा सिर्फ अभी 1-2 घंटे तक ही ऑफर रहेगा। क्लास के खत्म होने के 1 घंटे के बाद में ऑफर हटा दिया जाएगा। एक कूपन कोड मैं आपको दे रहा हूं तो इस पे भी 200 रुपए का ऑफर मिल जाएगा, और वो कूपन कोड है AR200। AR200 है, वो कल बच्चे ने एक मांगा था, 24 घंटे के लिए हमने दिया था, तो वो भी मेरे भाई अप्लाई करके तुम कर लोगे तो 499 में मिल जाएगा, लेकिन 1 घंटे के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहां से? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मेरे भाई जाकर के आप यहाँ पर इसे ले सकते हैं। और ऐसे ही लाइव बैच है, लेकिन लाइव बैच हमारा 899 का है, जिसको अभी हमने नया शुरू किया है। और किसके लिए किया है? तो जो बच्चे मेरे भाई आने वाले साल की तैयारी करना चाहते हैं, आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, मध्यम मध्यम आराम आराम से पढ़ना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, तो उनके लिए मेरे भाई हमारा लाइव बैच है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सीढ़ी नुमा वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस तरह के सवाल हम लोग देखते हैं और मेरे भाई इसको पढ़ते हैं। आपको पता है सीढ़ी वाले सवालों को मेरे भाई कैसे हल किया जाता है? बताइए, पता है? ठीक है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब दुनिया इसको पता नहीं कौन से तरीके से करती है, मेरा तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है। जब भी मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको हमेशा इसके उड़ाने के ऊपर में बात करता हूँ कि कैसे आप इसको उड़ा सकते हो। उड़ाने के लिए ट्रिक हमारा क्या होता है? देखो मेरे भाई, इनमें जो ट्रिक होता है, जैसे मैं आपको मेरे भाई अपनी तरफ से कोई एक एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूँ कि मेरे भाई क्वेश्चन अगर आपके सामने यहाँ पर ये आ गया कि 1/, बहुत तरीके से मेरे भाई ये सवाल है, और यहाँ पर देखिए हम लोग सीखेंगे इसका बहुत बढ़िया। 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस
मेरे भाई 6/7 और बोला जाएगा बताओ इसको हल करने पर कितना आएगा। तो मेरे भाई इसको बहुत तरीके से 1 सेकंड के अंदर में अगर तुम्हें करना है तो इसका जो ट्रिक हम तुमको बताते हैं, छोटू मोटू ट्रिक जो है वो सीख लो। तुम्हारे सामने 6 है और 7 है, तो यहाँ पर मेरे भाई आप यहाँ क्या करोगे, आप पहले 6 लिख दोगे और फिर कितना लिख दोगे, तो 7 लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो मेरे भाई 3 बिंदु यहाँ लगाओगे, हर एक संख्या के ऊपर में 1 लिखोगे, 1 लिखोगे और यहाँ कितना लिखोगे, तो 1 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में और ट्रिक में यहाँ पर क्या है, तो ट्रिक में यहाँ पर ये कि पिछली वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है और इसको मेरे भाई यहाँ जोड़ना है। बोलोगे क्यों जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने को कहा गया है, तो मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 1 × 7, 7 7 × 6 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और पीछे वाले को जोड़ना है। 1 × 13, 13 + 7 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है और पीछे वाले में जोड़ना है। 1 × 20 + 13 कितना हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के हमारे सामने उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आंसर कैसे छांट करके निकालेंगे, तो आंसर अगर हमें छांटना है तो सबसे अंतिम वाली संख्या को सबसे ऊपर में रखना होता है और मेरे भाई इस वाली संख्या को कहाँ रखना होता है, नीचे में रखना होता है, ये रखना होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर मेरे भाई ये बात सिखाया, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना वहां पर कि अभी थोड़ा सा मेरे भाई सीखे नहीं कि उड़ना शुरू कर दिए, वो खाली यहाँ पर देखते नहीं सर ने बताया ऐसा तो हर बार ऐसा ही होता है। वो छोटे मोटे टाइप के अंदर के चेंजेस को मेरे भाई भूल जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हारा एग्जामिनर होता तो मैं देखो तुम्हें कैसे फंसाता। ठीक है, ट्रिक हमारा यहाँ पर क्या है समझना, जो संख्याएं दी हैं उसको लिखना हो गया, जितनी बगल में दी है उतनी यहाँ लिखना हो गया, इसको मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, लास्ट वाले को ऊपर सेकंड लास्ट वाले को नीचे, हम ऐसे लिखते हैं। अब मैं अगर तुम्हें फंसाऊंगा ना तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यही वाला क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हें उठा करके दे दूंगा और इसी क्वेश्चन के अंदर से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बस यहाँ पर इस 1 को मेरे भाई गायब कर दूंगा, यहाँ पर इस 1 को गायब कर दूंगा और सीरीज को मेरे भाई एक और बड़ा बना दूंगा। यहाँ पे ये जो सीरीज है ना थोड़ा सा और बड़ा बना दूंगा और आपको लगेगा कि आपका उत्तर सेम आ रहा है, आपको लगेगा कि मेरे भाई आपका उत्तर सेम आ रहा है, लेकिन यकीन मानो दोस्त आपका उत्तर सेम नहीं आएगा। मतलब सारी कहानी अब एक 1 के नीचे चल रही होगी। ठीक है, सारा खानदान यहाँ पर एक संख्या के नीचे बसा होगा और मेरे भाई तुमसे मैं इसका उत्तर पूछ लूंगा, इसका उत्तर पूछ लूंगा। अब इसको मेरे भाई बनाने के तरीके तुम्हारे सामने क्या होंगे समझिए, फिर बाद में बताऊंगा कि दोनों सवालों में फर्क क्या है और सवाल में फर्क है तो उत्तर में फर्क क्या होगा वो समझो। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेम 6 और 7 है तो सेम 6 और 7 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 बार 1 दिया गया तो 3 बार डॉट लगाओगे, हर एक 1 पे मेरे भाई डॉट के ऊपर में 1 लिखोगे, अगर 1 है 1 है 1 है तो 1 है 1 है 1 लिखोगे। मेरे भाई यहाँ पर ये होते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और प्लस 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 है तो पीछे वाला क्या होगा, प्लस। 1 × 7 + 6 हो जाएगा 13, ये मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा, तो मल्टीप्लाई हो रहा है 13 + 7 मेरे भाई 20, ये मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा, तो ये हमारे सामने 20 + इतना 33। अब बोलोगे गुरुजी फर्क क्या रहा, ये भी वही था ये भी वही था, फर्क है मेरे भाई। ठीक है, जब साइड में +1 दिया गया होता है यानी उत्तर हमारा 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो मेरे भाई बड़ी संख्या को यहाँ रखते हैं और छोटी संख्या को नीचे रखते हैं, ताकि डिवाइड करने पे आंसर हमारा 1 से बड़ा आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 के नीचे सारी चीज दी गई है, मतलब उत्तर 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा होगा ना तो यहाँ पर क्या होगा, छोटी संख्या को ऊपर रखा जाएगा और बड़ी संख्या को मेरे भाई यहाँ नीचे रखा जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस। ये एक बहुत छोटी सी मेरे भाई यहाँ पर दोनों के बीच में मेरे भाई अंतर है। ठीक है, यहां मान 1 से बड़ा है तो बड़ी संख्या ऊपर आती है, छोटी संख्या नीचे आती है, और यहां 1 से छोटा होता है इसीलिए छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे आती है। इनमें भी काफी सारे बदलाव होते हैं जिसको लेकर के मैंने YouTube पर अपनी फॉर्मूला बुक का पूरा पढ़ा रखा है। लैडर वाले क्वेश्चन आप YouTube पर सर्च करोगे, लैडर वाले क्वेश्चन बाय आदित्य रंजन सर, तो इसके जो 10 टाइप बनते हैं वो 10 के 10 टाइप आपको YouTube या बैच दोनों में मिल जाएंगे। बैच लेने वाले बच्चे बैच से पढ़ सकते हैं या YouTube से भी पढ़ सकते हैं, मैंने दोनों जगह पढ़ा दिया, कोई ऐसा मैंडेटरी मैंने नहीं रखा है। तो अब इस सवाल का मेरे भाई उत्तर दे दो। देखो साइड में 1 है तो उत्तर तुम्हारा 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा होगा तो सारे ऑप्शन देखो 1 से बड़े हैं। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर आंसर बता दो कितना होगा, देखते हैं। 2 दिया गया है और फिर 3 दिया गया तो हमने यहाँ पर रख दिया 1 2 3 4 5, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, गुना करना है और जोड़ना है, तो यहाँ गुना करना है तो 1 × 3 3 3 × 2 कितना हो जाएगा 5, गुना करना है मेरे भाई और जोड़ना है, 5 × 3 कितना हो जाएगा 8, गुना करना है और मेरे भाई जोड़ना है, 8 + 5 कितना 13, गुना करना है और जोड़ना है, 13 8 कितना हो जाएगा 21, गुना करना है और जोड़ना है, 21 और 13 मेरे भाई कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। चूंकि हमारा 1 से बड़ा है तो बड़ी संख्या ऊपर में आएगी, छोटी संख्या नीचे आएगी। 34/21 ऑप्शन नंबर सी फॉर कहूं ना प्यार है।
सी फॉर कहो ना प्यार है। अब ये क्या हो गया, एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया जो मैंने तुम्हें कराया, लेकिन सिर्फ बात इस पर बनेगी नहीं, इसमें वेरिएशंस होते हैं। इसमें कभी ये 1 बदल जाता है, इनके जगह पर अलग अलग डिजिट होते हैं, कई बार ये प्लस बदल जाता है, किसी में प्लस किसी में माइनस होता है, और सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो मेरे भाई हम यहाँ पर जो है उसको बदल करके अब एक और क्वेश्चन रख दिए हैं कि हम तुमको सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न पे ना रटाएं चीजों को, हम मेरे भाई उसके अंदर में बदलाव करें। तो आप बोलेंगे 1/3 है, तो 1/3 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई 3 हो जाएगा। 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, यहाँ 2 2 1 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऊपर वाला खाली मल्टीप्लाई करने के लिए बना है। ठीक है, और मेरे भाई पीछे वाले को प्लस करना है कि माइनस करना है वो यहाँ दी हुई चीज बताती है। अब जैसे यहाँ प्लस है तो इसका मतलब पीछे वाले को क्या करना है, तो प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस, तो यहाँ लिख सकते हो कि प्लस माइनस प्लस और माइनस, जो इस बात को याद दिलाता रहेगा कि तुम्हें क्या करना है। तो 2 × 3 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है और माइनस है तो पीछे वाले को माइनस करना है। तो 2 × 7 14, 14 में से मेरे भाई यहाँ पर 3 गया तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो हम 11 लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई और प्लस दिया गया तो पीछे वाले को प्लस, 1 × 11 + 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम मल्टीप्लाई करता है और माइनस करना है तो यहाँ पर माइनस, 18 में से 11 गया तो मेरे भाई 7 हो जाएगा। चूंकि मेरे भाई 1 से उत्तर तुम्हारा कम है या साइड में कोई चीज है तो 1 से उत्तर कम है तो मेरे भाई संख्या तुम्हारी छोटी होगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ऊपर और ये क्या हो जाएगा नीचे। ऐसे कह लो कि बस लास्ट वाला ऊपर में आता है और ये वाला नीचे में आता है, तो 7/18 जो होगा वो तुम्हारा उत्तर होगा मेरे। 7/18 उत्तर होगा। जब साइड में यहाँ पर कोई एक संख्या दी गई होती है ना तो लास्ट वाला ऊपर में आता है और ये वाला हमेशा नीचे में आता है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत? आ जाओ चलो नेक्स्ट। अब यहां पर ये लैडर वाले क्वेश्चन तुम्हारे हो जाते हैं, तो अब उसके बाद के सवालों को हम लोग करते हैं। और उसके बाद के मेरे भाई यहां पर वो सवाल जो दिखने में बड़े जटिल होते हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर में फॉर्मूले का रोल होता है। और यकीन मानो दोस्तों, कुछ बच्चों को फॉर्मूले याद होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं। तो जो नहीं होते हैं वो इन आसान सवालों को भी परीक्षा में छोड़ के चले आते हैं, और मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता है। मत छोड़ा करो, मैं तुम्हें बता देता हूं, ये तुम्हारा ही पेपर का क्वेश्चन है और देखो कितना आसान है। और तुमने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया होगा, सोचो इसका परीक्षा में बिल्कुल यहाँ पर गलत करके और सारी चीजें करके आ गए होगे, तो ये काम तुम्हें आज के बाद हम नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई कैसे ये सवाल बनेगा, बहुत तरीके से हम तुम्हें समझाएंगे और बहुत तरीके से बात को बताएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, इनमें जितनी तरह की अलग अलग संख्याएं होती हैं उनको मेरे भाई यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल या अलग अलग नाम मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये वाली संख्या 612, इसको ए मान लिया जाए। यहाँ 388 है तो इसको बी मान लिया जाए। यहाँ पर ये मेरे भाई ए मान लिया जाए, यहाँ पर ये है तो बी मान लिया जाए। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, आप अगर सही तरीके से देखोगे, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये हो जाएगा a + b का मेरे भाई होल स्क्वायर। a + b का क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा a - b का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। तो ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये a × b है, यानी हम कह सकते हैं सॉरी a × a है, इट मीन्स यहाँ पर a² है, और यहाँ पर b × b है तो यहाँ पर ये क्या b² है। अब आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो बातें होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं और दोनों फॉर्मूला हम आपके आगे लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे भाई a + b का होल स्क्वायर जानते हैं, मुझे पता है। आप a - b का भी होल स्क्वायर मेरे भाई जानते हैं, वो भी मुझे पता है। लेकिन जो इनके अलावा जो बातें जाननी है वो क्या जाननी है, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, और ऐसे ही अगर मेरे भाई यहाँ पर इनको आपस में बच्चों घटा दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, ये समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो जैसे प्लस के स्क्वायर में माइनस के स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो ये हमारे सामने हो जाता है 2 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यदि प्लस के स्क्वायर में से माइनस के स्क्वायर को घटा देते हैं तो ये मेरे भाई हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ 2ab। 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, 2 टाइम्स ऑफ इतना और 2 टाइम्स ऑफ इतना, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर a² + b² मिल जाएगा। हाँ, नीचे में ऑलरेडी यहाँ पर वही चीज दे रखी है जो कि मेरे भाई इसको काटने के लिए ही आई हुई थी। काटने के बाद में 2 बचेगा तो उत्तर कितना आएगा, 2। तो कई लोग कहते हैं डिजिटल सम लगा दो, कई कहते हैं सॉल्व कर लो। क्यों करें भाई, मैं यहाँ पर कल के दिन 612 की जगह 632 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, मेरे भाई क्या ही फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन जब फॉर्मूले के ऊपर में है और जब वो चीज कटने के लिए आई हुई है तो हम वहां पर माथापेची क्यों करें। सिंपल सिंपल साधारण फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके इन सवालों को हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आइए, चलिए अगला वाला सवाल देखिए। अब आप अपनी दिमाग की बुद्धि दौड़ाइए यहाँ पर कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर में है। 1 सेकंड का ये सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। ऐसे ही अगर 525 को आप a मानेंगे और इसको आप b मानेंगे तो बोलेंगे सर ये क्वेश्चन हो गया हमारे सामने a + b का मेरे भाई होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे मेरे भाई। ठीक है, माइनस हम कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर को, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो ab हो जाएगा।
अभी हम आपको मेरे भाई यहाँ सिखाएं कि यदि अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो इनके स्क्वायर का डबल आएगा और घटाते हैं तो इनके प्रोडक्ट का मेरे भाई इतना आएगा। तो यदि अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये 2 टाइम्स ऑफ 2ab हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2ab हो जाएगा। और नीचे में ab है, खत्म हो गया सर ab से भी, तो यहाँ पर कितना होगा 4। काफी लोग यहाँ 2 उत्तर दे रहे हैं जिनका उत्तर गलत है। उत्तर कितना आएगा तो 4 आएगा। उत्तर कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पर तो 4 आएगा। क्लियर है? अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल देखो। इस सवाल के अंदर में मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा ना कि तुम्हारा दिमाग का धागा खुल जाएगा, दिमाग का धागा खुल जाएगा, बट अभी नहीं बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें वक्त देता हूं इस सवाल को हल करने को लेकर के। पहले तुम अपना पूरा दिमाग चला लो और उसके बाद बताऊंगा। मैं कहता हूं ना मेरे भाई यहाँ पर कि क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन मजेदार होते हैं। तो क्वेश्चन का मेरे भाई औकात वहीं पर खत्म हो जाता है, विद इन सेकंड्स बन जाता है। जब मैंने क्वेश्चन देखा मेरे भाई, ठीक है, मतलब हमारी खुद की टीम ने इसको कई सारा लंबा बना रखा था, इतना लेंदी सॉल्यूशन दे दिया था मेरे भाई एक जगह पर कि कटवा दिए उसको, हम सीधा करवाएं, सही करवाएं, या बोले कि उसको एक काम करो मेथड 1 दे दो, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको मेथड 2 करो, तो फिर उन्होंने सही किया। आप लोगों को पूरा वक्त दे रहा हूँ, 1 मिनट की जगह मैं 1.5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, पूरा दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ और तब उसके बाद में उत्तर बताओ कितना होगा। कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कुछ ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, कुछ ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऑप्शन नंबर डी भी बता रहे हैं। मतलब मिक्स्ड वाइब यहाँ पर आ रही है कमेंट्स के अंदर में बच्चों के द्वारा, ठीक है। बना के दिखाइए, चलिए हमको बनाइए यहाँ पे, चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं डिजिटल सम से करके दिखाता हूं, जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो रिलेट कर पाएंगे। डिजिटल सम का मतलब होता है खाली अंकों को जोड़ना, तब तक जोड़ो जब तक कोई सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, और तोड़ दो यहाँ पर डिजिटल का सम लगा के। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर देखो 3 और 2 को जोड़िए 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर 4, और माइनस कितना होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे सामने 6, ठीक है। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 4, ठीक है। मेरे भाई 2 का पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। ये कल ही मैंने सिखाया था, कल ही मैंने याद कराया था। इसको जोड़िए 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 का पावर 4 आपको पता है कितने होता है, तो मेरे भाई 5 का पावर 4 या तो आप ऐसे कह लो कि सर इसको 5 बार गुना करना, ठीक है। और जब इसको 5 बार गुना करोगे तो बचा मेरे भाई 25, 25 का डिजिट का सम 7 आ जाएगा, क्योंकि 25 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कितना 25 7 हो जाएगा, 7 7 49 होगा, 49 का डिजिटल सम कितना होगा इतना। नहीं तो आप ये कहोगे सर 5 का पावर 4 जो होता है सर यहाँ पर ये हमारे सामने 625 होता है, तो 6 2 8 और 5 13, कितना आ गया 13, और 13 का भी डिजिट को जोड़ोगे तो 4 आएगा। तो ऐसे भी तुम यहाँ पर कह सकते हो कि सर इसका डिजिट कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 4 होगा, ये कितना होगा 1 होगा मेरे भाई यहाँ पर। अब देखो 6 × 4 मेरे भाई 24 होता है, और 24 के अंकों को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद में 7 + 1 कितना होता है तो 8 होता है। अब देखो 4 में से 1 गया तो तुम्हारे सामने 3 आ गया, और 8 × 6 मेरे भाई 48, 48 को जोड़ोगे तो 12, 12 को जोड़ोगे 3, और अभी फिलहाल शॉर्टकट में इसको काट लो तो उत्तर कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। हालांकि मैंने ये भी नियम बताया हुआ है कि 99% केस में ये कट जाता है, और 1% केस ऐसा होता है जहां नहीं कटता है, उसके भी लॉजिक्स दिए हैं, लेकिन आप बड़े आसानी से इसको काट पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना दिमाग इस सवाल में नहीं लगाना था। इस सवाल के बारे में 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या कहा गया, बहुत तरीके से मेरे भाई समझिए आप यहाँ पर। बड़ा प्यारा सवाल है 18 नंबर क्वेश्चन, यूपीएससी 2021 का मेरे भाई ये सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, पढ़िए। व्हाट वैल्यू शुड कम इन अ प्लेस ऑफ ए क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। सवाल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर मेरे भाई क्या आएगा, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये दिया गया है। समय दे तुम लोगों को, चलो बना करके दिखाओ जल्दी से मेरे भाई, चंद सवाल रह गए हैं बस, यहाँ पर अगला 5 से 10 मिनट में आपका टॉपिक खत्म होगा, बहुत तरीके से कर लिया जाएगा। आइए चलिए सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पे। तो देखिए ये जो सवाल होते हैं ये बॉडमास वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसा मैंने कहा बॉडमास। और बॉडमास में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो बॉडमास में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो प्राथमिकता होती है पहले ब्रैकेट की, फिर होती है ऑफ की, फिर होती है डिवीजन की, फिर होती है मल्टीप्लिकेशन की, फिर होती है एडिशन की, और फिर होती है सब्ट्रैक्शन की। इस ऑर्डर में, इस क्रम में हम यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं और सवालों को बनाते हैं। तो पहले ब्रैकेट का मतलब सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, इसको प्राथमिकता देंगे। ब्रैकेट के बाद में ऑफ है तो ऑफ तो कहीं पर भी नहीं है, डिवीजन है तो वो ब्रैकेट के बाहर है तो उसमें टेंशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन यानी यहाँ पर ये ब्रैकेट को देखना है, ये ब्रैकेट को देखना है, और ये ब्रैकेट को देखना है। तो हमने यहाँ पर कहा बिल्कुल हम इसको सॉल्व करेंगे। 106, ठीक है, और 2 हो गया और 0 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर इसको डिवाइड करो। फिर बाद में मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगा कि इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर आप कैसे बना सकते थे। बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है हम इसको बना के दिखा देंगे आपको, ठीक है, कि यहाँ पर ये कैसे बनेगा। अब यहाँ देखो ये तुम्हारे सामने हो गया मेरे भाई 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर इनको जोड़ोगे तो 6 में 2 जोड़ोगे 8 आ जाएगा,
और 7 में 6 जोड़ोगे तो मेरे भाई 13 यानी 138। तो यानी इसको गुना करना है 138 के साथ में कि सर 7 6 13 यहाँ पर इतना हो गया। साथ में अगर आप इसको देखोगे 4 से 5 बार में काटेगा एंड 5 × 3 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम देखें तो हम कहेंगे 10620 है हमारे सामने। आ जाओ, 4 से काटोगे मेरे भाई 38 पूरी तरीके से कटेगा, तुम्हारा नहीं कटेगा। तो ये तो तुम्हारे सामने दशमलव हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये तो तुम्हारे सामने ना मेरे भाई यहाँ पर 12 होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, 18 हो गया, 4 चौके 16 और यहाँ पर इतना हो गया। ये तो डेसिमल आ जाएगा, बट ठीक है करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 34.5 का 3 गुना, तो मेरे भाई 3 पचे 15, ठीक, 12 और 1 हमारे सामने 13, 103.5, उसमें से आप इसको 15 को मेरे भाई घटा दो। यदि आप इसको करोगे तो 10620 हो गया मेरे भाई। डिवाइड करेंगे, आप इसमें से घटाओ मेरे भाई, यहाँ पर 13 से 5 आपका 8 आ गया, और मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने हो गया 88.5 के करीब में। क्या ये संख्या आपकी मेरे भाई यहाँ पर कटेगी, जल्दी से बताइए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर बना लिया आपने। अब अंतिम स्टेप जो था वो हमारा था, और हमने थोड़ा सा जान के हटा दिया था इसीलिए, क्योंकि मेरे भाई वो मिट जाता है ना, बड़ा कष्ट होता है फिर। तो जैसा हमने सवाल को बनाया उसके बाद में यहाँ रूप आ गया था, इसके बाद में जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो आप देखो इसको कितनी बार में आप काट सकते हो। तो मेरे भाई अगर हम देखते हैं 885 से, तो 885 से हमारा ये एक बार में चला जाएगा, एक बार में चला जाएगा मेरे भाई। तो 12 से 5 आपका 7 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जो है 15 से 8 आपका मेरे भाई यहाँ पर ये भी 7 हो गया, 9 से 8 आपका मेरे भाई यहाँ पर इतना हो गया 0, 1770, इसका मतलब डबल। तो यहाँ पर ये 0 और 120 हमारा उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर एक सवाल करना चाहता हूँ, और सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जब आप इन क्वेश्चंस को बनाते हो तो आप इस तरीके से लेंदी क्यों लेकर के जाते हो, दुनिया जो आपको सिखा रही है क्यों ऐसा करते हो। मैं भी तो यहाँ पर वैसे ही किया कि हाँ ये करके ऐसे बना दो, नहीं करना होता मेरे भाई, ऐसा नहीं करना होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो करने का तरीका है वो एक्चुअल में क्या है, आप मेरे को बताओ। मैं अगर आपकी जगह पेपर में रिस्क लेने की क्षमता रखता हूं ना, तो मैं इस सवाल को जीवन में ऐसे नहीं बनाता। मैं मेरे भाई यहां पर क्या कहता समझो, मैं यहां पर ये बोलता कि भैया 1 है, 0 है, 6 है, 2 है, 0 है, और लास्ट में इसको डिवाइड करना है किसी संख्या से। ठीक है, लास्ट स्टेप ये है कि इसको डिवाइड करना है लेट्स से x से, कि इस पूरे को मेरे भाई सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो x आएगा। पूरे को सॉल्व करने पर बच्चों कितना आएगा, x आएगा, इतना डिवाइडेड बाई x, इतना डिवाइडेड बाई x। तो अगर मैं 1% रिस्क लेना चाहूं, सिर्फ 1% रिस्क के आधार पर मैं अगर मानो इस सवाल को बनाना चाहूं, तो मैं यहां पर कहूंगा 6 2 8 और 1 9 9 का मतलब ये 3 का मल्टीपल है। और अगर यहां पर 3 का मल्टीपल और गलती से नीचे वाली संख्या मेरे भाई अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं हो, ठीक है, अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं हुई तो वो 3 को नहीं काट पाएगी, तो मेरा 3 बचा रहेगा, तो मेरा उत्तर 3 का मल्टीपल होगा। यहां पर ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या होगा, तो बी होगा। या फिर दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि कई बार सही चीज को सही करने के लिए मेरे भाई जो है बाकी चीजों को गलत ठहराना पड़ता है। तो बाकी चीजों को गलत ठहराना पड़ता है तो हम और कैसे कह सकते हैं, जैसे यहां पर 130 आया है, 130 का मतलब 13 का मल्टीपल, तो यहां पर ये देख लो क्या ये संख्या 13 का मल्टीपल है, 13 8 104 22, कभी भी यहां पर 13 का मल्टीपल नहीं है तो नहीं होगा। 11 आ रहा है तो क्या ये 11 से कटेगा, तो नहीं कटेगा मेरे भाई। यहां पर 14 आ रहा है मतलब 7 का मल्टीपल, 7 एकम 7 मेरे भाई, यहां पर ये भी 7 से नहीं कटेगा। तो जब 3 चीजें गलत होगी तो सही कौन है, तो बी है। हम ऐसे भी जा सकते हैं, बट वो 1% रिस्क लेने वाली बात हो जाती है। कहीं गलती से पता चली ये संख्या फ्रैक्शन में इसके बट्टे में 13 था, वो आकर के मल्टीप्लाई करके 130 बना देता तो तुम्हारी लंका वहां पर लग जाती। ठीक है, तो वो 1% रिस्क फैक्टर होता है जिसको लेकर के सवाल में तुम जा सकते हो। ठीक है, बाकी तो बेसिक तो मैंने बता ही दिया था कि यहाँ पर ये बेसिक जो है वो कैसे बनेगा। आ जाओ, चलो चंद सवाल और है मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग उसको देखते हैं। अब जैसे 19 नंबर क्वेश्चन देखो, मैं दुखी हो जाता हूं, फिर से कह रहा हूं, जब मैंने किसी मॉक टेस्ट में देखा कि बच्चों ने यहाँ पर इसको अटेम्प्ट किया और 1.5 मिनट लिया था। भाई मेरे यहां पर सवाल है, ये नहीं है कि बच्चों ने गलत बनाया। मुझे 2 बात का दुख होता है, पहला जब आप गलत बनाते हैं और दूसरा जब आप गलत तरीके से बनाते हैं। ठीक है, मुझे दोनों पर दुख होता है। अब यहां पर नॉर्मल पब्लिक क्या करती है, वो यहां पर मेरे भाई ये करेंगे कि जो है 1031 मेरे भाई यहां लेंगे, फिर उसके बाद में यहां पर ये 61 लेंगे, फिर उसके बाद में यहां पर क्या करेंगे 138 लेंगे। अब उसके बाद में यहां पर देखेंगे 36 का रूट हमारा कितना होता है, 6 होता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई बहुत तरीके से ये कहेंगे, सर ये हो गया 61, 138 में 6 जोड़ेंगे 144, 144 का रूट हो जाएगा गुरुजी 12। फिर उसके बाद में आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ कहोगे 1031, 61 में से 12 गया, 49 का रूट हमारे सामने 7, कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर 7 हो गया। 1031 में से 7 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 1024 आ जाएगा, और 1024 का रूट कितना होगा, तो 32 होगा, तो 32 बनाओगे। ये तुम करते हो, ये मेरा तरीका नहीं है, मेरा तरीका बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप बताओ, आपके पेपर का क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं कि मैं सेट करके आया हूं। अब इन सवालों को मैं क्या कह रहा हूं कि आप ऐसे क्यों बनाते हो, आप मत बनाओ ना यार। आप एक भाई अनुराग भाई बता, एक बात बता यार, ठीक है, ये 1031 तुमको किसके स्क्वायर के करीब में दिख रहा है, 32 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब यहाँ 32 पॉइंट मेरे भाई कुछ हो सकता है। अगर मैं इसका रूट करूं तो ये 32 पॉइंट कुछ हो सकता है। मुझे उसमें से चीजों को माइनस करना है, चाहे ये जितना भी आए लेकिन मुझे माइनस करना है।
यानी मेरे भाई 32 पॉइंट, जैसे मानो हो सकता है कि मेरे भाई यहां पर ये 32 पॉइंट हो सकता है, 2 आ जाए, 32.3 आ जाए, 32.4 आ जाए, मतलब 32 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। 32 से वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। 32 प्लस वैल्यूज में से मेरे भाई आपको कुछ घटाना है। तो आप एक बात बताओ, आंसर या तो 32 आ सकता है या उससे कम आ सकता है। ये वैल्यू 32 से ज्यादा है, ये भी वैल्यू 32 से ज्यादा है, ये भी वैल्यू 32 से ज्यादा है, तो भैया एक ही बच गया ना, बिना सॉल्व किए सी आंसर हो गया। बताओ। और इतना तुम लोग वक्त लेते हो, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो बताना, ये सही है, उचित है? बताओ। यहां पे कर ही नहीं सकते ऐसे, और फिर भी आप लोग वक्त लेते हैं। तो इन चीजों को सुधारिए, इन चीजों को मेरे भाई यहां बदलिए, बहुत फायदा होगा आपको, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब ये सवाल है, इन क्वेश्चंस में आप देखो 20 नंबर क्वेश्चन, भैया यूपी कांस्टेबल। ठीक है, यूपी कांस्टेबल का आपका ये क्वेश्चन है। चलो पहले मैं तुम्हें वक्त देता हूं, इस सवाल को पहले तुम बना करके दिखाओ, जल्दी से मेरे भाई यहां पर बना करके दिखाओ। मैं मेरे भाई आप चाहता हूं कि आप बना करके इस सवाल को मेरे भाई यहां दिखाओ। 1 मिनट का वक्त है आपके पास में, बना के दिखाओ। सवाल को बनाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहां पर यह है कि जैसे आप इस क्वेश्चन को बनाए हो, इस क्वेश्चन में ये जो सवाल है ये n के वैल्यू पर डिपेंडेंट है ही नहीं। अगर ये n के वैल्यू पर डिपेंडेंट होता तो सारे के सारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं n के मान मौजूद होते या n होता। मेरे भाई कहीं पर भी n इसमें है नहीं, इट मीन्स n की कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स n का कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर n का कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं है तो हम n को लेकर के यहाँ पर जो है वो मेरे भाई कैरी ही क्यों कर रहे हैं। हम n को हटा सकते हैं, या यूं कहिए n के हम मान को रख सकते हैं। हम n के मान को 0 रख सकते हैं, हम n के मान को 1 रख सकते हैं, हम n के मान को 2 रख सकते हैं। मतलब जिस क्वेश्चन में n की कोई इज्जत ही नहीं है तो उसको n में रखा क्यों गया है, कहीं पर ऑप्शन में है ही नहीं तो रखा क्यों गया है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि भैया एक काम करो, n बराबर क्या रख लो, 0। ठीक है, क्या रख लो दोस्त मेरे, 0। अब देखो भाई यहां पर ये जो पावर है, इसकी पावर में तुमने क्या रख दिया, 0। तो अब देखो यहां पर ये जो 1024 है मेरे भाई यहां पर, इसका पावर हो गया 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा, 4 में 0 + 1 मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर 16 का पावर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 का पावर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 0 - 1 यानी 4 का पावर मेरे भाई हो जाएगा -1। ठीक है, याद रखना दुनिया में किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, और ये भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये देखो 4 का पावर कितना है, 1 है। अगर कोई पावर नीचे में -1 है तो ऊपर में जाकर के वो क्या बन जाता है, +1 बन जाता है, और 4 × 4 16 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। और कितने लाइनों में बनाया भाई, 2 लाइनों में। और कैसा क्वेश्चन था, तो आप ही के यूपीएसआई का सवाल था, इस और यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन था। आप सोचिए मेरे भाई, इसमें आप बोलोगे नहीं नहीं मामला तो आप सेट किए हो n बराबर 0 में रख करके बनाओ। अरे तुम n बराबर 1 रख लो यार, n बराबर 1 पर भी तुम्हारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, 2 मिनट बस। ठीक है, तो यहां पर मेरे क्या चाहिए, ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई 2 मिनट दे दो मुझे बस, 2 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए मेरे भाई, यहां पर 21 नंबर क्वेश्चन आपका यहां पर क्या है, कहा गया कि इनमें से कौन सी संख्या लार्जेस्ट है, आप यहां पर ये बताइए। तो जब आप इनमें से लार्जेस्ट की बात करते हो तो सर 2 तरीके होते हैं। ठीक है, जितने भी यहां पर जो पावर मेरे भाई दिए गए, यहां पर इन पावर में क्या करोगे बताओ जल्दी से। बड़े बड़े पावर दिए गए हैं तो पावर को सेम बनाओ। जैसे एग्जाम्पल मेरे भाई 2 का भी पावर 3 है और 3 का भी पावर 3 है, बताओ बड़ा कौन है। तो बोलोगे पावर अगर सेम होता है तो बेस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और बेस सेम होता है तो पावर को कंपेयर करते हैं, ऐसा होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहां पर जितने भी पावर है सबका एचसीएफ ले लो। एचसीएफ ले लोगे तो सबका एचसीएफ 12 निकल करके आएगा। 12 निकल करके आएगा तो मेरे भाई यहां पर 12 से इसमें भाग करो 5 बार में, तो 5 को अंदर रखो और 12 को मेरे भाई 12 रखो। 12 से भाग करोगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 को अंदर रखो, 12 को बाहर रखो। 12 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ 3 बार में कटेगा, 3 को अंदर रखो, 12 को बाहर रखो। और 12 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो बाहर हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हमारे सामने 32 का पावर 12 बन गया, ये हमारे सामने 3 का पावर 4 81 है, 81 का पावर 12 बन गया, 4 का क्यूब 64 है, इसका पावर 12 बन गया, और ये 25 है, इसका पावर 12 बन गया। जब सबके बेस बराबर हैं तो आप मेरे को बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 81 सेकंड वाली है। सेकंड वाली है मतलब 3 का पावर क्या होगा, 48 होगा। सही उत्तर है। ठीक है, सी तुम लोग कैसे बता रहे हो भाई, हाउ डेयर यू टू टेल सी कैसे बता सकते हो तुम, सी होगा भाई इसका उत्तर है भैया। बहुत गड़बड़ है भैया, लार्जेस्ट पूछा था यहाँ पे, लार्जेस्ट में कहां से सी आ जाएगा, 64 बड़ा है क्या, सी बड़ा है? ठीक है, चलो मेरे भाई एक साथ लास्ट में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, इसको देख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, बहुत तरीके से पढ़िए यहाँ पर ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है पढ़िए। ठीक है, स्मॉलेस्ट कहा गया, किसके अंदर स्मॉलेस्ट क्या होगा। अब ये क्या था, एक सवाल बड़ा पावर, और ये क्या था, एक सवाल छोटा पावर।
छोटे पावर में यहाँ पर क्या करेंगे, तो छोटे पावर में जैसे ये 3 है, 3 का पावर कितना है तो 1/2 है। यहाँ पर मेरे भाई कितना है 2 है, और ये 2 का पावर कितना है तो 1/3 है। यहाँ पर ये कितना है मेरे भाई 2 है, और 2 का पावर कितना है तो 1/2 है। और लास्ट वाला मेरे भाई यहाँ कितना है तो 4 है, और ये 4 का पावर मेरे भाई 1/3 है। अब ऐसे सवालों में जब पावर तुम्हारे छोटे होते हैं, देखो पावर अगर तुम्हारे सामने बड़ा होता है तो तुम्हें छोटा बनाना होता है, और पावर अगर मेरे भाई तुम्हारे सामने छोटा होता है तो उसे बड़ा बनाना होता है। फ्रैक्शन में है तो बड़ा बनाना होता है। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेकर के 6 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या अगर है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। तो हमने कहा जी सब में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से यहां भी, 6 से यहां भी, 6 से यहां भी, और 6 से यहां भी। अब देखो यहां पर 2 से ये कटेगा 3 बार में मेरे भाई, 3 से ये कटेगा मेरे भाई 2 बार में, यहां पर 2 से कटेगा 3 बार में, और मेरे भाई यहां पर ये कटेगा 2 बार में। 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये हमारे सामने 4, ये हमारे सामने 8, ये हमारे सामने 16। जरा बताना सबसे छोटा कौन सा है इसमें, आप ही लोग बताओ। सबसे छोटा दूसरी वाली संख्या, मतलब यहां पर ये है, यहां पर यानी क्यूब रूट 2 है, क्यूब रूट 2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी घर पर है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सारी चीजों को समझा, सारी चीजों को जाना। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई और भी सारी चीजों के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको बता दें यहां पर कि मेरे भाई हमारे सारे तरह के जो बैच हैं वो मौजूद हैं। जिसको जिस तरह का बैच लेना है वो आराम से जा सकता है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। वहां पर जब आप जाओगे तो गणित के हर तरह के बैच मिल जाएंगे। मैं बोलूंगा अगर संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हो, एक ही बार में पढ़ना चाहते हो मैथ्स और किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, तो वो रिकॉर्डेड बैच या आराम से लाइव बैच के साथ में पढ़ सकते हो। जो फ्रेशर हैं, जो बिगिनर हैं, जिनका मेरे भाई 6-7 महीने के बाद में कोई एग्जाम को लेकर के टारगेट है, तो अभी नया बैच शुरू किया चैंपियंस बैच, उसमें एनरोल करो। बढ़िया टॉपिक नंबर सिस्टम से शुरू किया मैंने, वहां से पढ़ोगे ज्यादा बेनिफिट होगा। अपने से कर सकते हो तो रिकॉर्डेड बैच में जाओ, और बाकी सारे तो अलग अलग परीक्षाओं के लिए तो अलग अलग बैच है ही। एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत करके। इसमें सबसे मजे की बात यहां पर यह है कि हमारा कॉम्बो बैच भी मेरे भाई यहां पर मौजूद है सभी टीचरों का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप एक से ज्यादा विषय पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी टीचरों का कॉम्बो बैच ले सकते हैं। क्या बेहतरीन सारे के सारे आपके चुनिंदा शिक्षक हैं और क्या बेहतरीन नॉलेज देते हैं, और 4,500 का बैच 2299 में। तो ये भी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो रोज का सेशन का पीडीएफ है वो हमारे दोनों टेलीग्राम पर मिल जाता है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रैंकर्स गुरुकुल। ठीक है, और सटीक जानकारी भी इस पर मिलती है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा और पढ़िएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मजा आया कि नहीं आया वो भी बताइएगा। और ये 5 साल में बेमिसाल प्यार देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप लोगों को भी बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाए, बहुत कामयाब बनाए, और मेरे भाई जल्दी जो है आप लोगों के भी सपना को पूरा करे। मैं आदित्य रंजन आप लोगों के साथ में था, हूं और हमेशा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।